स्क्रीन पर राजकुमार भाटी देश को बांट रहे हैं ये पीडीए के नाम पर। आपको जाति पहचान के तौर पर बनाए रखना ये राजनीतिक मजबूरी है, यही तो कर रहे हैं आप। संदीप जी, बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि वो जाति जनगणना कराएंगे। हर व्यक्ति अपनी जाति बताएगा, वो दस्तावेजों में दर्ज की जाएगी और ये बताया जाएगा किस जाति की जनसंख्या कितनी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके विपरीत शासनादेश लेके आते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं अपनी जाति नहीं लिखेगा। अगर जाति का उल्लेख किया जाएगा रैली में, सभा में, बोर्ड पर, बैनर पर, तो उसमें वो गैरकानूनी होगा। योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय को उनके कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ये निर्णय गलत है, हम जाति की रैलियां करेंगे, जाति के अधिकार मांगेंगे। ये विषम परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले खुद ही तय कर ले कि इन विरोधाभासों से निकलने का प्रयास करे। वो बुरी तरह विरोधाभासों में फंस गई। नहीं, वो आप फंसाना और आप फंसाना चाह रहे हैं। वो पिछले साल का, अभी ये लेख का ये नहीं मालूम लिखा कब था ये योगी आदित्यनाथ ने, ये पिछले साल भी उठाया था। इसी लेख को आधार बनाकर अब फिर से सिर्फ जाति नहीं आरक्षण से जोड़ रहे हैं आप लोग कि अरे ये तो आरक्षण खा जाएंगे। अब मैं फिर नहीं, वो स्पष्ट तौर पे आरक्षण के विरोध में ही लेख है, लेकिन मैं अब इस विषय पर बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दृष्टि में दोष है। जो जाति संबंधी और आरक्षण संबंधी इनकी दृष्टि है उसमें इनकी में दोष है। दोष क्या है? जब जाति के नाम पर अन्याय होता है, जाति के नाम पर शोषण होता है, जाति के नाम पर हक मारे जाते हैं, जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है, तब तो इन्हें जातिवाद दिखाई नहीं देता। जब दबे कुचले लोग, वंचित समाज के लोग, अधिकार विहीन लोग अपने हक मांगते हैं, तब इन्हें जातिवाद दिखाई देता है। जाति के नाम पर अन्याय करना जातिवाद नहीं है। जाति के नाम पर घोड़े पर नहीं बैठने देंगे दूल्हे को, किसी को मूछ रखने पर मार दिया जाएगा। कभी सुना आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने कोई आंदोलन किया हो, कोई धरना प्रदर्शन किया हो कि हमारे भाइयों को अपमानित क्यों करते हो, उन्हें मंदिर में क्यों नहीं घुसने देते, उन्हें मूछ रखने पर क्यों मार देते हो? पर जाति पहचान क्यों बने? राजकुमार भाटी 80 के दशक का मैं कांग्रेस का ही नारा, और आपको भी ध्यान होगा उस वक्त नारा होता था, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ना जात पर ना पात पर। आप तो जात पात को ही असल आधार बना रहे हैं वोट पाने का। मैं लगातार कई वर्ष से टीवी चैनलों पर बोल रहा हूं और आपके शो में ही 3-4 बार तो मैं आपके सामने भी बोल चुका हूं कि कांग्रेस की पहली नीतियों से हम सहमत नहीं है। पहले कांग्रेस सामाजिक न्याय के विरोध में थी। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को वर्षों तक लटकाए रखा। 40 साल देरी से मिला पिछड़े वर्गों को आरक्षण, जो 1950 में मिल जाना चाहिए। मौका परस्त राजनीति कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी अब जो लोग कह रहे हैं अति पिछड़ा संकल्प ले रहे हैं, ये सब कुछ ये सुविधा अनुसार हो रहा है। हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हो गया है। राहुल गांधी नई सोच के नेता हैं, नई समझ के नेता हैं, नए युग के नेता हैं। वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि इस देश में जाति के नाम पर बहुत अन्याय हुआ है। और संदीप जी, मैं जो जाति के नाम पर आरक्षण का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कितने दिन तक आरक्षण रखोगे, कब तक रखोगे, और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संपन्न लोग ही उसे खा जाते हैं। मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं आपको आधी मिनट में। ये 15 दिसंबर 1922 को राज्यसभा में केंद्र सरकार का जवाब है। सवाल पूछा गया था कि किस किस वर्ग के कितने पद केंद्रीय सेवा में खाली हैं। तो केंद्र सरकार का जवाब है ग्रुप ए में ओबीसी के 61%, एससी के 48%, एसटी के 53% पद खाली हैं। खाली पड़े हैं अभी, जो भरे नहीं गए हैं। और ग्रुप बी में ओबीसी के 74%, एससी के 60%, एसटी के 60% पद खाली। ग्रुप सी में ओबीसी के 60%, एससी के 45% और एसटी के 53% पद खाली हैं। जब 75 साल के आरक्षण के बाद भी आप अभी आधे पद भी नहीं भर पाए हैं, तो इससे आपकी नीयत में जो बेईमानी है और आपकी नीयत में जो नफरत है, आपके दिल में जो नफरत है दलितों पिछड़ों के लिए, वो दिखाई देती है साफ साफ। जो लोग ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आरक्षण से जातियों का क्षमता घटती है, उनकी जो गुणवत्ता घटती है। उन्हें मंडल आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट में बीपी मंडल ने साफ लिखा है कि जब आरक्षण के बल पर कोई व्यक्ति कुर्सी तक आता है तो उसके अंदर प्रशासनिक क्षमता बढ़ जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो उसकी और योग्यता आपका बढ़ जाती कॉन्फिडेंस है, भी बढ़ जाता है, अपनी चुनावी योग्यता कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब जाति फिर से
केंद्र में आती दिखाई देती है।